Hello everyone, welcome to Prakshi classes. Today we are going to discuss on the topic regression analysis. ये हमारा टॉपिक बहुत टाइम से चल रहा है और इस पे अभी तक पार्ट नंबर 14 तक सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। आज का जो हमारा पार्ट नंबर होगा वो 15th पार्ट होगा और इसके साथ हम मोस्टली 95% जो हमारा रिग्रेशन एनालिसिस का पूरा चैप्टर है जो हमारे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंडर आता है वो हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे विद दिस पार्ट नंबर 15th वीडियो के साथ। ठीक है, उसके बाद मैं आपके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और करवाऊंगी जिससे आपकी प्रैक्टिस पूरी कंप्लीट हो जाएगी और विद 100% श्योरिटी के साथ आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा, प्लस आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और आपका कंसेप्ट भी बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा। जो हमारा मेन फोकस है प्राक्षी क्लासेस के अंडर कि चैप्टर कंप्लीट करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस चैप्टर के अंडर बेसिक्स में आपने सीखा क्या है, वो उस चैप्टर में हम करते क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो दिस कोर्स इज बेनिफिशियल फॉर द बीकॉम प्रोग्राम एज वेल एज बीकॉम ऑनर्स स्टूडेंट्स एंड द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एनटीए नेट जेआरएफ इन कॉमर्स एज वेल एज मैनेजमेंट। रिग्रेशन एनालिसिस में जो मेन टॉपिक्स हैं जिसमें से पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली वो टॉपिक्स हैं जहाँ पे आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकालने आ सकते हैं या आपको रिग्रेशन इक्वेशंस निकालने आ सकती हैं या आपको दो रिग्रेशन इक्वेशंस गिवन है और आपको बोला जाए कि इसमें से कौन सी रिग्रेशन इक्वेशन है एक्स ऑन वाई की और कौन सी रिग्रेशन इक्वेशन है वाई ऑन एक्स की, जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो चुका था पार्ट नंबर 13th एंड 14th वीडियो में, राइट। उसी पार्ट को आगे कंटिन्यू करवा रही हूँ मैं आपको इन पार्ट नंबर 15 एंड ये जो टॉपिक है जिसमें आप आइडेंटिफाई करते हो ये बहुत लेंथी टॉपिक है और स्टेप बाय स्टेप का टॉपिक है। सो इसलिए आपको मेरे साथ कंटिन्यू रखना है इन सारी टॉपिक्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को जिसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई की है वाई ऑन एक्स की है और उसके बाद हमें ये बोल दिया जाएगा कि रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकालो या हमें बोल दिया जाएगा कि कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालो, कुछ भी बोल दिया जा सकता है। ठीक है, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग मेरे चैनल प्राक्षी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो आपके पास वीडियो पहुंच जाए और आप कोई भी वीडियो को स्किप ना कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड रिग्रेशन कोफिशिएंट्स एंड हेंस कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम टू रिग्रेशन लाइंस। हमें दो रिग्रेशन लाइंस या इक्वेशंस दी हुई हैं और इन दोनों को यूज़ करके आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकालने हैं, दैट इज़ BXY एंड BYX, और फिर आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। बेटा जब भी आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई की है और कौन सी रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स की है। अगर आप इस क्वेश्चन में देखें आप कहीं पर भी ये नहीं बता सकते कि ये वाली रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई की है और ये वाली रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स की है या उल्टा। हमें पहले आइडेंटिफाई करना होगा, तब जाके जब आइडेंटिफाई हो जाएगा हमें तभी जाके हम अपने रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को निकाल सकते हैं, ये याद रखिएगा। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा आएगा कि जहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना होगा डायरेक्टली कि कौन सी इक्वेशन एक्स ऑन वाई की और कौन सी इक्वेशन वाई ऑन एक्स की है। बट ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको आइडेंटिफाई नहीं बोला, इसमें आपको पूछा रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकालो। बट रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को निकालने के लिए हमें पहले आइडेंटिफाई ही करना होगा, तो ये इनडायरेक्ट तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करना वही तरीका है, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई ही करना है। तो आइडेंटिफाई में हम क्या करते थे, स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते थे कि पहली इक्वेशन को हम अज्यूम कर लेते थे कि वो एक्स ऑन वाई की रिग्रेशन इक्वेशन है और दूसरी को भी हम अज्यूम कर लेते थे कि वो वाई ऑन एक्स की रिग्रेशन इक्वेशन है। तो देखो सॉल्यूशन में क्या लिखा है कि जो 2x + y + 2 = 0 है इसे हमने अज्यूम कर लिया कि ये रिग्रेशन इक्वेशन है एक्स ऑन वाई की, और जो दूसरी इक्वेशन है 3x + 2y + 1 = 0 ये रिग्रेशन इक्वेशन है वाई ऑन एक्स की। सबसे पहले हमें अज्यूम करना होता है। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में क्या करना होता है, जो आपने अज्यूम किया उसको रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, अगर आपकी रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई की है, एक्स ऑन वाई का बेटा मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। एक्स ऑन वाई का मतलब है एक्स आपका लेफ्ट साइड रहेगा और जो वाई है वो आपका राइट हैंड साइड रहना चाहिए, राइट।
तो अब ध्यान से देखना, आपको जो अपनी एक्स ऑन वाई की रिग्रेशन इक्वेशन है उसको कैसे प्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ वाई, क्योंकि राइट हैंड साइड में आपको किसको प्रेजेंट करना है, वाई को, है ना। तो इन टर्म्स ऑफ वाई को प्रेजेंट करना है। दैट मीन्स मुझे 2x प्लस वाई प्लस 2 में 2x को इस तरफ ही रहने देना है और बाकी सबको किधर ले जाना है, अपने इस तरफ, इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड की तरफ। तो देखो 2x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2x को इधर ही रहने दिया, बीच में इक्वल्स टू लगा दिया, ये प्लस 2 है उधर जाके क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू के -2, ये प्लस y है उधर जाके क्या हो जाएगा, -y। यहाँ तक क्लियर। फिर मैंने आपको बताया मुझे तो सिर्फ x चाहिए होता है, तो x को x ही रहने दिया, ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई में उधर इक्वल्स टू के जाके क्या होगा, डिवाइड। तो -2 से 2 डिवाइड हुआ और -y से भी 2 डिवाइड हुआ, -2 डिवाइडेड बाई 2 इज -1, राइट। ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, पीछे लिख दिया मैंने -1 और -y/2 थोड़ा आगे कर दिया, वो कोई इशू नहीं है, आप शिफ्ट ऑन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये चीज़ मैंने आपको नहीं सिखाई थी। अगर आपकी x ऑन y की रिग्रेशन इक्वेशन है तो यहाँ पे आपका x आएगा, इक्वल्स टू आएगा, यहाँ पे आपका y आएगा और यहाँ पे एक नंबर आएगा। यहाँ तक क्लियर। जो भी अगर x ऑन y की रिग्रेशन इक्वेशन है तो y के साथ जो भी आपका कोफिशिएंट होगा, ये चीज़ मैंने आपको सिखाई है पहली वीडियोस में, जो भी आपका y के साथ आगे नंबर होगा वो क्या कहलाएगा बेटा, रिग्रेशन कोफिशिएंट कहलाएगा। किसका, bxy, क्योंकि x जो है वो y पे डिपेंड कर रहा है। तो जो भी y वेरिएबल के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाइड में होगा वो क्या कहलाएगा, उसका रिग्रेशन कोफिशिएंट bxy। तो अगर आप देखें यहाँ पे y के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाइड है बेटा, y के साथ ऊपर 1 मल्टीप्लाइड है और नीचे 2, तो -1/2 क्या है हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट। ये y है और अपॉन में 2 है, तो बेटा ऑटोमेटिकली 1 से मल्टीप्लाई होगा ना, 1 इंटू वाई तो y होगा, तो ये नंबर हमारा है 1/2 और साइन आगे क्या है, माइनस का, तो -1/2 हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट हो गया। ये कैसे पता चलेगा कि ये x ऑन y का है, y ऑन x का, आप इक्वेशन कौन सी पढ़ रहे हैं, x ऑन y की, तो रिग्रेशन कोफिशिएंट भी किसका होगा, x ऑन y का। तो दैट मीन्स मेरे पास पहला रिग्रेशन कोफिशिएंट आ गया bxy -1/2। यहाँ तक क्लियर हुआ, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरी इक्वेशन उठाएंगे। जो हमारी दूसरी इक्वेशन थी वो क्या थी, 3x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, y ऑन x की। अभी मैंने आपको क्या बताया, अगर y ऑन x है तो y इस तरफ रहेगा और x और जो नंबर होगा वो इस तरफ हो जाएगा, इक्वल्स टू के। दैट मीन्स आपको y ऑन x की रिग्रेशन इक्वेशन को किस में प्रेजेंट करना है, इन टर्म्स ऑफ x, राइट। तो देखिए 3x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, y ऑन x है तो y क्या रहेगा, इस तरफ, तो 2y को 2y रहने दो, इक्वल्स टू लगा दो, बाकी सबको किधर ले जाओ, x की तरफ। 3x है उधर चला जाएगा तो -3x हो जाएगा, +1 है उधर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए होता है बेटा, खाली y। ये 2 -1 से डिवाइड हो जाएगा तो -1/2 और ये 2 -3 से डिवाइड हो जाएगा तो -3/2x। अब ध्यान से देखना, अभी मैंने आपको क्या बताया, इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू x और साथ में एक नंबर। अब जो x वेरिएबल के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाइड में होगा वो उसका क्या हो जाएगा, रिग्रेशन कोफिशिएंट हो जाएगा। और ये हम कौन सी इक्वेशन कर रहे हैं, y ऑन x की, तो हम कौन सा रिग्रेशन कोफिशिएंट होगा, yx, byx, ठीक है। अब आप देखें कि x वेरिएबल के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाइड है बेटा, -3/2। तो हमारा जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है byx वो क्या हो गया, -3/2। दैट मीन्स जो हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था कि आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालने हैं, वो अभी हमने निकाल लिए। बट एक मिनट रुक जाओ, बट क्या आपको 100% श्योरिटी है कि यही हमारे रिग्रेशन कोफिशिएंट्स होंगे, ये अभी हमें चेक करना अभी बाकी है, क्योंकि अभी हमारी जो आइडेंटिफिकेशन है वो पूरी नहीं हुई है। अभी तो सिर्फ हमने अजम्पशन करी थी कि पहली वाली जो इक्वेशन है वो x ऑन y की है और जो दूसरी वाली इक्वेशन है वो y ऑन x की है। उस अजम्पशन के ऊपर हमने अपने रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकाल लिए। बट क्या ये हमारी अजम्पशन सच है भी या नहीं, पहले हमें ये चेक करना होगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने आपको सिखाया था कि हमें अपने रिग्रेशन इक्वेशंस की आइडेंटिफिकेशन को चेक करना होगा, राइट। तो कैसे चेक करते हैं, हमें दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट जो हमने निकाले उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। -3/2 इंटू -1/2, माइनस से माइनस कटा, 3 × 1 3, 2 to the 4, दैट इज 3/4। ये कितना होता है, 3/4 को डिवाइड किया तो होता है 0.75। अगर मेरा bxy इंटू byx 1 से छोटा है और ये 0.75 1 से छोटा ही होता है, तो हमारी अजम्पशन सही है। हमारी अजम्पशन क्या थी कि जो पहली इक्वेशन है वो हमारी x ऑन y की रिग्रेशन इक्वेशन है और जो दूसरी इक्वेशन है वो हमारी रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x की है।
अगर ये हमारी असम्पशन सही है तो जो हमने रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाले bxy हमने निकाला था -1/2 और दूसरा जो byx हमने निकाला था -3/2, ये सही है। बट अगर किसी बच्चे ने पहली इक्वेशन को y ऑन x माना और दूसरी इक्वेशन को x ऑन y माना और फिर सॉल्यूशन किया होता तो उसकी असम्पशन सही नहीं होती। और अगर असम्पशन सही नहीं होती तो आपको दोबारा से रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालने पड़ेंगे। ये चीज़ याद रखिएगा, ये चीज़ क्वेश्चन में अभी आएगी, वो वाला क्वेश्चन भी मैं कराऊंगी जहाँ पे हमारी अजम्पशन गलत हो जाएगी तो हमें आगे क्या करना होगा। बट अभी मैं जस्ट एक आइडिया दे रही हूँ कि सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करनी है अपनी रिग्रेशन इक्वेशंस। जैसे ही आप अपनी आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स जो आपने निकाले हैं वो सही तभी माने जाएंगे जब आपकी अजम्पशन सही मानी जाएगी। जैसे इस क्वेश्चन में हमारी अजम्पशन सही है तो इसलिए जो हमने रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाले वो भी हमारे सही हैं। बट अगर इसी क्वेश्चन में हमारी अजम्पशन फॉल्स होती तो जो हमने रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाले वो भी हमारे फॉल्स होते। यहाँ तक बात समझ आई है? ठीक है, अभी तो आप ये वाली चीज़ समझे कि हमारी अजम्पशन ट्रू है तो जो हमने रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाले वो भी हमारे ट्रू हैं। ठीक है जी। अब हमें नेक्स्ट पार्ट निकालना है कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब अगर हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी मेरे साथ कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है आर, वो ज्योमेट्रिक मीन होता है किसका? दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के मल्टीप्लिकेशन का। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ bxy डॉट byx। bxy मेरा कितना आ रहा है? -3/2। byx कितना आ रहा है? -1/2। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो अंदर क्या आ रहा है? 3/4 और अंडर रूट में। बेटा देखो 3 का अंडर रूट 3 हो गया, 4 का अंडर रूट कितना होता है? 2। तो r की वैल्यू कितनी आ गई? √3/2। बट एक प्रॉपर्टी हमने और पढ़ी थी कि जो भी रिग्रेशन कोफिशिएंट के साइन होंगे वही साइन होगा किसका? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का। तो अगर आप ये देखें bxy और byx के दोनों के साइन क्या है? माइनस में, राइट। अच्छा ये भी ध्यान रखना कि दोनों के साइन सेम ही होंगे। अगर bxy का साइन माइनस में आ रहा है तो byx का भी साइन माइनस में ही आएगा। अगर bxy का साइन प्लस में आ रहा है तो byx का भी साइन प्लस में ही आएगा। ये हमेशा रूल होता है। ठीक है। दूसरी बात मैं आपको क्या बता रही थी कि जो रिग्रेशन कोफिशिएंट के साइन होंगे वही हमारा किसका साइन होगा? कोरिलेशन कोफिशिएंट का। रिग्रेशन कोफिशिएंट के जो साइन है वो माइनस है तो कोरिलेशन कोफिशिएंट का भी साइन क्या होना चाहिए? माइनस में। तो r की वैल्यू क्या आ गई? √3/2 नहीं आई, r की वैल्यू आ गई -√3/2। यहाँ तक बात क्लियर हुई? इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इस क्वेश्चन में हमें पहले बोला था रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकालने हैं और फिर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने हैं। रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को निकालने के लिए आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अपनी रिग्रेशन इक्वेशंस को। जैसे ही आप अपनी आइडेंटिफाई कर लेते हो रिग्रेशन इक्वेशंस को तो आपके रिग्रेशन कोफिशिएंट निकल जाएंगे और उन दोनों को यूज़ करके आप अपने कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल लोगे। यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था और आपके पेपर में आने के इसके बहुत चांसेस हैं, तो टॉपिक को ध्यान से सुनिए मेरे साथ। ठीक है। कहीं पर भी अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इस पॉइंट पे मुझे ये टॉपिक नहीं समझ आया या इस पॉइंट पे ये आंसर कैसे आया, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ठीक है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वही चीज़ बोली गई है कि आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालना है और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी निकालना है। बट यहाँ पे बोला गया है मीन भी आपको निकालना है। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा चीज़ निकालनी है। ठीक है। जब भी हम क्वेश्चंस करते हैं ना तो क्वेश्चंस में जब हमें एक्स्ट्रा पॉइंट निकालना होता है ना तो आप सीखते हैं, तो इसलिए हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करिए मेरे साथ। ठीक है। क्या क्वेश्चन है? हमें रिग्रेशन इक्वेशन दी हुई है x एंड y दो वेरिएबल्स की। एक रिग्रेशन इक्वेशन है हमारे पास 8x माइनस 10y इज इक्वल टू 64 और एक इक्वेशन है हमारे पास 40x माइनस 18y इज इक्वल टू 320। फिर से अगर आप ध्यान से देखें हमें यहाँ पे कहीं पर भी आइडेंटिफाई नहीं करा हुआ कि ये x ऑन y की है या ये x ऑन y की है। दैट मीन्स आपको सबसे पहले क्या करना होता है? आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y की है और कौन सी रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x की है। ठीक है। आइडेंटिफाई करने के बाद आप क्या निकालेंगे? मीन, दैट इज x बार एंड y बार, क्योंकि दो ही वेरिएबल्स है हमारे पास x एंड y। फिर आप रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालेंगे, दैट इज bxy एंड byx, और फिर आप कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालेंगे x और y के बीच में, दैट इज r। यहाँ तक क्लियर? ओके। जैसे हम बेसिकली क्या करते हैं, पहली वाली अजम्पशन को, पहली वाली इक्वेशन को अज्यूम कर लेते हैं कि वो x ऑन y की होगी और दूसरी वाली इक्वेशन को अज्यूम कर लेते हैं कि वो y ऑन x की होगी, राइट। ऐसा तो हम करते हैं। बट इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पूछा है मीन, राइट। तो पहले जो हमें मीन की वैल्यू निकालनी है उसके लिए हमें थोड़ा सा चेंज लाना होगा। क्या करना होगा? मैंने आपको एक बात सिखाई थी
कि जैसे आपके पास ये x ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, ये आपके पास y ऑब्जर्वेशंस हैं, आप इसमें से मीन निकालते हैं। x बार क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वैसे ही आप इस ऑब्जर्वेशन में से y बार निकालते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इन x ऑब्जर्वेशंस में से ही जो आपकी मीन वैल्यू आती है वो इन्हीं में से लाई कर रही है। मान लो यही मेरा x बार है, इसका मतलब जब भी मैं ग्राफ पे प्लॉटिंग करूँगी, जो भी x ऑब्जर्वेशंस है मेरी, जो भी मेरी x की लाइन जैसे भी जारी होगी वो x बार भी तो उस पर लाई करेगा ना। ये मेरी x बार की वैल्यू है तो लाई कर रहा है ना इस पर। वैसे ही अगर मैं y बार की लाइन बनाऊँ, y की लाइन बनाऊँगी तो y बार की भी तो वैल्यू इसी में से लाई करेगी, तो ये भी तो इसको टच कर रही है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी रिग्रेशन इक्वेशन होती है तो हमेशा वो कहाँ से पास करती है, वो उसके मीन वैल्यू से पास ज़रूर करती है। इसका मतलब है जो मेरी x ऑब्जर्वेशन है वही मेरा x बार है, जो मेरी y ऑब्जर्वेशन है वही मेरा y बार है। तो जो मेरी रिग्रेशन इक्वेशन है x और y को मैं रिप्लेस कर दूंगी किससे, x बार और y बार से। क्यों? क्योंकि जो भी मेरी रिग्रेशन इक्वेशंस होती हैं वो हमेशा पास करती हैं उनकी मीन वैल्यू से, x बार एंड y बार। जो मेरा x ऑब्जर्वेशन है वही तो उसमें से कोई ना कोई वैल्यू होगी x बार की। इसका मतलब x की जगह क्या मैं x बार लिख सकती हूँ, x ऑब्जर्वेशन ये है और यही मेरा x बार है तो इसकी जगह बिल्कुल मैं ये लिख सकती हूँ। y ऑब्जर्वेशंस मेरी ये सारी हैं, इन सारे पॉइंट से गुजर के एक y की लाइन बन रही है, रिग्रेशन इक्वेशन y की बन रही है और इसी में से मेरा y बार है। इसका मतलब मेरी जो इक्वेशन होगी वो इस पॉइंट से भी तो पास कर रही है। समझ आया? दैट्स वाई मैं x और y की जगह क्या रिप्लेस कर रही हूँ, x बार एंड y बार। मेरी रिग्रेशन इक्वेशन थी 8x माइनस 10y इज इक्वल टू 64, बट अब मैं क्या लिख रही हूँ, 8x बार माइनस 10y बार इज इक्वल टू 64। मेरी रिग्रेशन इक्वेशन क्या थी, 40x माइनस 18y इज इक्वल टू 320, पर अब मैं क्या लिख रही हूँ, 40x बार माइनस 18y बार इज इक्वल टू 320। यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके ओके तो अब आपको क्या करना है, आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है सो दैट हम इरेडिकेट कर दें एक वेरिएबल को। देखो अगर आप देखें हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और दो ही वेरिएबल्स हैं, x बार एंड y बार। हमें इन दोनों इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करना है कि जो एक वेरिएबल है वो डिलीट हो जाए, बाकी दूसरा वेरिएबल रह जाए और दूसरे वेरिएबल की हम वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब अगर आप देखें तो पहली इक्वेशन हमारे पास ये है, इक्वेशन नंबर 1, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये है। अगर आप देखें, आप इसमें ध्यान से देखना, हम वो वाला वेरिएबल को हटाते हैं जिसमें कुछ कॉमन हो। ये 8 है और ये 40 है। अगर मैं पहली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 40 एक्स बार से 40 एक्स बार बच जाएगा, हमारे कट जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल बच जाएगा जो है हमारा y बार। जैसे ही एक वेरिएबल बच जाएगा उसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेंगे। इसका मतलब है मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि मुझे इक्वेशन नंबर 1 पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से, जिससे मेरा कौन सा वेरिएबल हट जाए, x बार हट जाए। यहाँ तक क्लियर? ओके अब आप देखें मैंने मल्टीप्लाई किया, 5 इंटू 8 एक्स बार इज इक्वल टू 40 एक्स बार, 5 इंटू 10 माइनस 50 वाई बार, 5 इंटू 64 इज इक्वल टू 320। 40 एक्स बार ऐसे का ऐसी, माइनस 18 वाई बार ऐसे का ऐसी, 320 ऐसे का ऐसी। 40 एक्स बार से 40 एक्स बार कटा, हट गया, माइनस 50 बार प्लस 18 वाई बार। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बेटा साइन चेंज हो जाते हैं, ये जो मैंने सर्कल में करे हैं साइंस चेंज्ड है। माइनस 50 बार और प्लस 18 बार, इट इज़ कॉल्ड माइनस 32 वाई बार, और 320 से 320 गया, इट इज़ 0। अब वाई बार को 0 से 32 डिवाइड किया, माइनस 32, तो आंसर 0 ही आएगा। 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो 0 ही होता है, राइट। तो मेरे पास वाई बार की वैल्यू क्या आ गई, 0, एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अब इस एक वेरिएबल की वैल्यू को यूज़ करके आप दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। हम वाई बार की वैल्यू किस इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, जिससे हमें किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स बार की। हमारी इक्वेशन नंबर 1 है क्या, 8 एक्स बार माइनस 10 वाई बार इज इक्वल टू 64। 8 इंटू एक्स बार माइनस 10 वाई बार इज 0, 10 इंटू 0 0 इज इक्वल टू 64। तो 8 एक्स बार इज इक्वल टू 64। एक्स बार को 64 अपॉन 8 से डिवाइड किया, दैट इज 8। तो एक्स बार की वैल्यू आ गई 8 और वाई बार की वैल्यू आ गई 0। ये हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था जिसमें आपको बोला था मीन वैल्यू निकालने के लिए। तो एक्स वेरिएबल की जो मीन वैल्यू है वो कितनी है, 8, और वाई वेरिएबल की जो मीन वैल्यू है वो क्या है, 0। यहाँ तक क्लियर? ओके अब हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट को। हमारे क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या है, हमें रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकालने हैं।
सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकालने हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y की है और कौन सी रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x की है। यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना होगा। तो हम अज्यूम करेंगे कि जो पहली वाली इक्वेशन है 8x माइनस 10y इज इक्वल टू 64 एक रिग्रेशन इक्वेशन है x ऑन y की। यहाँ पे x बार और y बार की गेम खत्म है, तो यहाँ पे आप ना x बार लिखेंगे ना y बार लिखेंगे। यहाँ पे आप जो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन है 8x माइनस 10y इज इक्वल टू 64 वही लेंगे। x बार और y बार की वहीं तक गेम थी जहाँ पे हमें उनकी वैल्यू निकालनी थी x बार और y बार की, ठीक है। और जो हमारी दूसरी इक्वेशन है 40x माइनस 18y इज इक्वल टू 320, ये हमारी रिग्रेशन इक्वेशन हम अज्यूम कर रहे हैं ये y ऑन x की है। जो हमारी x ऑन y की रिग्रेशन इक्वेशन है उसको हमें रिप्रेजेंट करना होता है कैसे, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था कि जो अगर x ऑन y की रिग्रेशन इक्वेशन है तो x हमारा इस तरफ रहेगा, इक्वल्स टू का साइन लग जाएगा और y और जो बाकी नंबर है वो इस तरफ आ जाएंगे, राइट। दैट मीन्स हमें x ऑन y की जो रिग्रेशन इक्वेशन है वो किस टर्म्स में एक्सप्रेस करनी है, रिप्रेजेंट करनी है y की टर्म्स में। तो देखो अगर आपको y की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है तो x को आप इधर ही रहने देंगे, 8x को इज इक्वल टू का साइन लग जाएगा, इज इक्वल टू के उस तरफ ऑलरेडी 64 बैठा हुआ है तो 64 को वहीं रहने दो। ये जो माइनस 10y उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा प्लस 10y। अब ये 8x का जो रहेगा वो x ही रहेगा। तो अब ये जो हमारा 8 है ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड में, तो x का x ही रहेगा। 64 को 8 से डिवाइड करेंगे और 10 को 8 से डिवाइड करेंगे इनटू y। x इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 2 4 द 8 2 5 द 10 5/4 इंटू वाई। फिर बात मैंने आपको क्या बताई थी, अगर x ऑन y की इक्वेशन है तो x इधर रहेगा और y इक्वल्स टू के इधर रहेगा और बीच साथ में नंबर होगा। y के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाइड में होगा वो क्या कहलाएगा, रिग्रेशन कोफिशिएंट कहलाएगा, किसका, एक्स वाई का, राइट। तो हमारे पास जो रिग्रेशन कोफिशिएंट आया bxy का वो क्या है बेटा 5/4 और प्लस का है क्योंकि यहाँ बीच में प्लस का साइन है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम दूसरी रिग्रेशन इक्वेशन उठाएंगे जो हमारी थी 40x माइनस 18y इज इक्वल टू 320, राइट। अगर ये इस इक्वेशन को हमने क्या माना था y ऑन x का, अगर हमने इसको y ऑन x के लिए अज्यूम किया था तो y लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, इक्वल्स टू का साइन रहेगा और x इधर आ जाएगा और नंबर इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अब हमें इस इक्वेशन को किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, x की, ठीक है। इसका मतलब y को एक तरफ रखना है और बाकी सबको x की तरफ रखना है। अगर आप ध्यान से देखें ये जो माइनस 18y है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 18y, 40x इधर ही रहेगा और ये प्लस 320 किधर आ जाएगा माइनस 320। तो एक तरफ y हो गया और बाकी सब इक्वल्स टू के इस तरफ हो गए। तो हमें 18y को 18y ही रहने देना है और बाकी सबको क्या करना है यही रहने देना है। ये 18 40 से डिवाइड होगा और ये 18 320 से भी डिवाइड होगा। तो y इज इक्वल टू, इसको काटा 2 से तो 2 9 द 18 2 20 द 40 20/9x माइनस इसको फर्दर सॉल्व किया तो 17.78। ये हमारी इक्वेशन क्या है बेटा y ऑन x की। इसका मतलब जहाँ मेरा y है वो इधर ही रहेगा, x इधर रहेगा और साथ में नंबर x वेरिएबल के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाइड होगा वो क्या कहलाएगा, रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहलाएगा yx का। तो x वेरिएबल के साथ आप देखें क्या नंबर मल्टीप्लाइड है 20/9। तो ये मेरा रिग्रेशन कोएफिशिएंट किसका हो गया, byx का। एक मेरा रिग्रेशन कोएफिशिएंट bxy 5/4 है और एक मेरा रिग्रेशन कोएफिशिएंट byx इज इक्वल टू 20/9 है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि क्या जो हमारी अजम्पशन थी वो सही है भी या नहीं। वो कैसे चेक करेंगे, हमें कैलकुलेट करना होगा bxy डॉट byx, दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। एक मेरा था 5/4 और एक मेरा है 20/9। ये 4 × 5 20, 5 × 5 25 और नीचे का 9। अगर आप 25 को 9 से डिवाइड करेंगे कितना आ रहा है 2.78, जो हमारा 1 से बड़ा है। अगर मेरा bxy डॉट byx अगर 1 से बड़ा होता है तो हमारी अजम्पशन क्या मानी जाएगी, फॉल्स मानी जाएगी। दैट मीन्स इट इज़ नॉट ट्रू। क्यों, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी होती है कि जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स होते हैं अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कभी भी 1 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर वो 1 से ऊपर जा रही है इसका मतलब जो आपने रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स निकाले हैं वो दोनों ही गलत हैं। अब इस केस में पहले वाले क्वेश्चन में हमारी अजम्पशन सही थी तो जो भी हमने bxy और byx माने थे वो सही निकले थे, बट इस केस में हमारी अजम्पशन
गलत है। इसका मतलब जो रिग्रेशन इक्वेशन मैंने एक्स ऑन वाई की अज्यूम करी थी वो मेरी रिग्रेशन इक्वेशन है ही नहीं। तो इसका मतलब पहले मुझे अब रिग्रेशन इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा और रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को भी दोबारा से निकालना पड़ेगा। अब ध्यान से देखना, हमारी जो अजम्पशन थी पहली इक्वेशन 8x माइनस 10y इज इक्वल टू 64, ये हमने अज्यूम किया था कि ये x ऑन y है, बट हमारी असम्पशन क्या प्रूफ हो गई? गलत। तो अब ये मेरी रिग्रेशन इक्वेशन क्या है? y ऑन x की। जो मैंने 40x माइनस 18y इज इक्वल टू 320 को अज्यूम किया था कि ये मेरी y ऑन x की रिग्रेशन इक्वेशन है, बट मेरी असम्पशन गलत हो गई, तो ये किसकी रिग्रेशन इक्वेशन बन गई? x ऑन y की। अब हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि कौन सी इक्वेशन x ऑन y है और कौन सी इक्वेशन y ऑन x है। अब हमें क्या निकालना होगा? जो हमारे करेक्ट रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं। अगर 8x माइनस 10/64 मेरी y ऑन x की इक्वेशन है तो इसको रिप्रेजेंट कर लो। y को एक तरफ रखना है और x को और नंबर को एक तरफ। y को एक तरफ रखना है तो माइनस 10y उधर चला जाएगा तो प्लस 10y हो जाएगा इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू का साइन है, और 8x ही रहेगा, प्लस 64 इधर आ जाएगा तो माइनस 64 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? ये 10 8 से भी डिवाइड होगा, ये 10 64 से भी डिवाइड होगा। इक्वेशन सॉल्व करनी है जस्ट दैट। 8x अपॉन 10 माइनस 64 अपॉन 10 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 4/5x माइनस 6.4। ये y है और ये x है। x वेरिएबल के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाइड होगा वो उसका रिग्रेशन कोफिशिएंट बन जाएगा। किसका? by(x) का, क्योंकि ये y ऑन x की रिग्रेशन इक्वेशन है। तो मेरा पहला जो करेक्ट रिग्रेशन कोफिशिएंट है by(x) वो कितना आ गया? 4/5। मेरी जो दूसरी इक्वेशन है 40x माइनस 18y इज इक्वल टू 320, ये मेरी इक्वेशन है x ऑन y की। इसका मतलब मुझे किसको टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है? y की टर्म्स में। तो y को x को एक तरफ रखना है और y और नंबर को एक तरफ। तो 40x को 40x ही रहने दो, इक्वल्स टू 320, और माइनस 18y उधर जाके प्लस 18y हो जाएगा। x का x ही रहेगा, 320 से 40 डिवाइड होगा और 18 से भी 40 डिवाइड होगा। 320 से 40 डिवाइड हुआ तो 8 और 18 से 40 डिवाइड हुआ तो 9/20y। ये x वेरिएबल है, बट यहाँ पे जो y वेरिएबल के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाइड होगा वो मेरा क्या हो जाएगा? रिग्रेशन कोफिशिएंट बन जाएगा bxy। तो मेरा जो रिग्रेशन कोफिशिएंट आ गया वो bxy कितना हो गया? 9/20। एक मेरा रिग्रेशन कोफिशिएंट ये रहा 4/5, एक मेरा रिग्रेशन कोफिशिएंट ये रहा 9/20। यहाँ तक क्लियर? तो इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था कि रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आपको निकालने हैं वो हम निकाल चुके हैं। bxy इज इक्वल टू 9/20 और byx इज इक्वल टू 4/5। अब आपको क्या निकालना है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, दैट इज r। अब हम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। जो r होता है वो ज्योमेट्रिक मीन होता है किसका? bxy इंटू byx का। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ bxy कितना है बेटा? 9/20 और byx कितना है? 4/5। 4 से 20 कटा 5, 9 ऊपर रहेगा और नीचे 25। 9 का अंडर रूट इज़ 3 और 25 का अंडर रूट इज़ 5। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि मैंने साइन भी लगाया है, क्योंकि जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के साइन होते हैं वही मेरा कोरिलेशन कोफिशिएंट का साइन होगा। रिग्रेशन कोफिशिएंट दोनों क्या है? पॉजिटिव नंबर्स है, तो मेरा कोरिलेशन कोफिशिएंट भी क्या होगा? एक पॉजिटिव नंबर होगा। तो r की वैल्यू हम कैसे पढ़ेंगे? +3/5। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कंसेप्ट? तो अगर आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें, अगर आपकी ने जो आइडेंटिफिकेशन करी है वो असम्पशन सही मान ली जाती है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा था आज की वीडियो में, वहाँ पे हमने जो आइडेंटिफिकेशन करी हमारी असम्पशन सच प्रूफ हो गई, तो जो भी हमने रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकाले थे वही सही हैं। बट जब हमने सेकंड क्वेश्चन करा उसमें जो हमने आइडेंटिफिकेशन करी तो हमारी असम्पशन गलत प्रूफ हो गई, और अगर हमारी असम्पशन गलत प्रूफ हो गई तो जो आपने रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकाले थे वो भी गलत हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है? दोबारा से आपको आइडेंटिफिकेशन करनी होगी। अगर असम्पशन गलत प्रूफ हो गई है तो आप उल्टा कर दीजिए। जो आपने x ऑन y अज्यूम किया था वो अब y ऑन x की रिग्रेशन इक्वेशन है, जो आपने y ऑन x को अज्यूम किया था वो अब x ऑन y की रिग्रेशन इक्वेशन है। जैसे ही आपने रिग्रेशन इक्वेशन सही पहचान ली, उसके बाद दोबारा से आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को कैलकुलेट करना है जो करेक्ट वैल्यू होगी। कंसेप्ट क्लियर हुआ? मैंने इसी वीडियो में दोनों के पार्ट्स को क्लियर कराया आपको कि जब एक बार आपने जो अज्यूम किया वो सही प्रूफ हो गया तो वैसे क्या करना है, और एक बार जब आपने अज्यूम किया वो गलत प्रूफ हो गया तो आपको क्या करना है। तो एक ही वीडियो में मैंने दोनों पार्ट्स आपको क्लियर करा दिए हैं, ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो
एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल प्राक्षी क्लासेस। बहुत मेहनत लगती है इन सारी वीडियोस बनाने में, रिकॉर्ड करने में, आपको समझाने में। मेन फोकस क्या है कि आपको समझ आना चाहिए, राइट। तो आपको अगर मैं अच्छे से समझा पा रही हूँ तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड ऐसे ही प्राक्षी क्लासेस के साथ कंटिन्यू पढ़ते रहें। एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।